नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज और कोसी तक। हमारे साथ विनीता भारती जुड़ी हुई हैं। उनसे हम जानते हैं कि नगर परिषद का गठन हुए तकरीबन 1 साल बीत चुका है। क्या लगता है कितना विकास हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ और आपको साधुवाद देती हूँ कि आपने इस तरह के मुद्दों ला करके खास करके जो आप चौथे स्तंभ है और जनता की सवाल को, जनता की जो कमियां हैं या नगर परिषद की जो कमियां हैं किस तरह बारीकी से रखते हैं और दिखाते हैं, तो इनके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। खास करके जहाँ बात है कि 1 साल नगर परिषद का गठन का हो चुका है, तो आप भी मधेपुरा के ही नगर वासी हैं, कहीं ना कहीं नगर परिषद के जनता है। आप देखे होंगे कि इन 1 सालों में यदि गठन हुआ है तो वो सिर्फ फाइलों पे गठन हुआ है, क्योंकि नगर परिषद पहले ऐसा था कि यदि आप 26 वार्ड थे तो 13-13 पार्षद थे, लेकिन इस बार जो खास करके मुख्य पार्षद बनी तो वो जनता के द्वारा बनी, तो वो स्वतंत्र थी काम करने के लिए या मधेपुरा नगर परिषद की बात करने के लिए, मधेपुरा नगर परिषद की विकास की बात करने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि इन साल भर में वह सिर्फ फाइलों में लिपट करके रह गई। आप कभी मुख्य पार्षद को नगर परिषद ऑफिस में नहीं देखे होंगे या कहीं कोई काम है, जनता की काम है तो आप नहीं देखे होंगे। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इन 1 सालों में नगर परिषद के जनताओं के साथ सिर्फ धोखा हुआ है, जो कि बहुत ही दुखनीय है। यहाँ आप नगर परिषद में किन्हीं भी कार्य को लेकर के जाइएगा, यदि आप मुख्य पार्षद के पास अपनी बात रखिएगा तो वह सीधे आपको उस वार्ड पार्षद के पास भेजेंगे। देखिए भाई, आप स्वतंत्र हैं, आप 26 वार्ड के मुख्य पार्षद है, 26 वार्ड के वार्ड पार्षद के आप मुख्य पार्षद है, उस वार्ड के जनताओं का मुख्य पार्षद। आपके लिए 26 वार्ड कम से कम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनकी दुख सुख नहीं सुनिएगा तो कुछ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, खास करके मधेपुरा नगर परिषद। मुख्य पार्षद से के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं मुख्य पार्षद को तो आप मधेपुरा के लोगों ने भी हमको लगता है कि नकार दिया है कि मधेपुरा मुख्य पार्षद विहीन है। कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि आप कार्यपालक है कि थोड़ा एक्टिव है, काम करने की मंशा रखती हैं, लेकिन वो भी सिर्फ कागज पे आई ना। आपको लगता है कि 3-4 महीने उनको भी हो गए होंगे, लेकिन आपको कोई भी विकास की चीज़ धरातल पे नजर नहीं आई होंगी। आप कोई भी विकास, यहाँ तक कि आप देख लीजिए कि आवास योजना, जो मैं बार-बार इन सवालों को उठाती है कि आवास योजना आज मुझे लगता है 5 या 6 साल में जो व्यक्ति गरीब है, जो वैसे सक्षम है, वो बना लिए हैं, चाहे वो जमीन बेच के हों या लोन उठा के हों या कर्ज लेके हों। लेकिन जो गरीब हैं, जिनको कर्ज क्या, कोई वो जमीन घर तोड़ के रोड पे है, आज वो क्या रहे, वही धूप बरसात गर्मी, आप दिन रात देखे होंगे कि सड़क पर प्लास्टिक टांग के रह रहे हैं। तो इन क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। गरीब जो दिन रात उनको बद्दुआ दे रहे हैं, खास करके नगर परिषद के कार्यपालक और मुख्य पार्षद को बद्दुआ दे रहे हैं कि घर तोड़वा करके भी हम लोग को पैसा नहीं मिला। तो बड़ा दुखनीय है कि आप इन बातों को आप विभाग भेजते, पैसा मंगाते, उनका पैसा देते, घर बनवाते, तो कहीं ना कहीं उनको भी सुकून लगता। तो नाले की जो सफाई को लेकर जो बात हो रही है कि नाले का सफाई नहीं हो पा रहा है, खुला हुआ ढक्कन शहर में है, तो उसमें भी आए दिन घटना हो रही है, उसके लिए क्या? देखिए, ये घटना आप देखे होंगे कि सहरसा में एक व्यक्ति नाले के ढक्कन में डूब करके उनकी मौत हो गई। और मधेपुरा ऐसी जगह है कि आप देखे होंगे कि पूर्णिया गोला के पास आपको लगातार उसमें गाड़ी गिरती हुई आपको मिलेगी। आप भी जाते होंगे तो देखते होंगे कि गाड़ी लगातार, आज वो गाड़ी गिरी है, कल वो 4 व्हीलर गिरी है। तो बड़ा दुखनीय है। मधेपुरा नगर परिषद में आप चारों बगल नाला का स्थिति वही है, करोड़ों की योजना आने के बावजूद भी वही हाल है। योजना वहाँ जाती है जहाँ मुख्य पार्षद का घर होता है, जहाँ मुख्य पार्षद का वार्ड होता है। दुर्भाग्य कई ऐसे वार्ड पार्षद, कुछ वार्ड पार्षद जागरूक भी है, ऐसी नहीं है कि सब वार्ड पार्षद एक जैसे होते हैं, कुछ वार्ड पार्षद जागरूक। दुर्भाग्य कई है नगर परिषद का कि वो लोग आंदोलन नहीं करते हैं। मधेपुरा नगर परिषद दिन रात उन लोगों के साथ है। मैं खुद विपक्ष में हूँ, मैं उन लोगों के साथ हूँ, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इतना योजना होने के बाद भी मधेपुरा नगर परिषद थोड़ी सी बरसात में जल जमाव की स्थिति वही रहती है। भाई, इतना सरकार यदि आपको विकास करने के लिए फंड देती है तो उनको धरातल पे काम दिखाइए। मधेपुरा नगर परिषद के लोगों को लगेगा कि दिन रात काम हो रही है। खास करके जब शहर गठन हुआ था तो उस समय में शहर की सुरक्षा के लिए 2 बातों पर गौर किया गया था। एक सीसीटीवी फुटेज की बात हुई थी और दूसरा हर एक पोल पर जो था वेपर लाइट लगाने का या जो था आइटम की बात हुई थी। तो उसमें क्या हुआ? देखिए, आप यदि कैमरा घुमाइएगा तो आपको दिन भर में भी हमको लगता है प्रत्येक पोल पे लाइट जलती मिलेगी। बहुत सारे जगह ऐसे है कि लाइट खुल भी चुकी है। जहाँ यदि कोई नया वार्ड पार्षद बना होगा तो आप उस वार्ड में घूम के देखिए कि प्रत्येक लाइट खुल चुकी है। उनको लगता है कि फिर लाइट आएगा तो कहेंगे कि हमने लगाया है। ये नहीं पता कि सरकार की योजना है, का नगर परिषद की योजना है, उस योजना से लगाता है। उनको लगता है कि हम क्रेडिट कितना ले। तो ये बड़ा दुखद है कि आप लाइट खोल रहे हैं तो फिर जनता का आप
3-4 लाइट लगी होगी बहुत मुश्किल से, और प्रत्येक वार्ड में लाइट जहाँ खराब है वहाँ खराब की ही स्थिति है। जहाँ सीसीटीवी कैमरे की बात है 2 करोड़ की लूट हुई है। और मैंने ये मांग पत्र डीएम साहब को, कार्यपालक महोदय को, लगता है नगर विकास को भी मैं लिखी हूँ कि उन पे जांच हो, लेकिन अभी तक जांच क्या हुआ है वह मुझे भी लगता है कि आप भी समझ रहे हैं कि जांच क्या होगा। इसी बीच में बड़ी दुर्गा स्थान में चोरी भी हुई। पैसा की स्थिति में जांच को दबाया गया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके मेन दुर्गा चौक जहां माता रानी का दरबार है, वहां बहुत सारे गण्यमान प्रसिद्ध मंदिर है, वहां मधेपुरा के बहुत प्रबुद्ध जन जाते हैं, महिलाएं जाती है, और वहां चोरी हो जाती है। दिन में चैन छीना जाता है। ये तो कहीं छिपाने वाली बात नहीं है। आपका पर्स छीना जा रहा है, आपका मोबाइल छीना जा रहा है, और मंदिर जैसे जगहों में चोरी हो रही है, तो वह सीसीटीवी कैमरे क्या काम कर रही होंगी। तो आप समझ रहे हैं कि जब माता रानी को नगर परिषद नहीं बख्श रही है तो आम जनताओं को क्या बख्शेगी। यदि सीसीटीवी कैमरे के नाम पे आपने इतना लूटा, आपने इतना किया, तो कम से कम माता रानी का तो ख्याल रखते। वहां भी तो कम से कम यदि आप कैमरा लगाए थे, सीसीटीवी कैमरा लगाए थे, तो उनको चालू रखते कि आज कहिए पुलिस प्रशासन की सहयोग से वह चोर पे शिकंजा कसा गया है। यह प्रशासन ने अपना दायित्व निभाया है, कर्तव्य निभाया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें बहुत ही सराहनीय काम किए हैं, लेकिन मधेपुरा नगर परिषद क्या कर रही है, तो ये बहुत दुखनीय बात है। देखिए 20 को गिनती हुई थी और मैं 21 को उसी जनताओं के बीच में थी, और मैं जिस तरह मधेपुरा नगर परिषद की महान मतदाता, महान मेरी माता बहनों ने मुझे विपक्ष में लाकर खड़ा किया, तो मैं उन कर्तव्यों का पूर्ण रूप में निर्वहन कर रही हूँ। आप देखोगे कि मैं लगातार क्षेत्र में ही रहती हूँ, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे किन्हीं का काम हो, चाहे गरीब जिन पे केस हो गया पंचायत के स्तर से हो गया हो, आप या क्षेत्र में देखते होंगे। मैं दिन रात जनताओं के बीच में रहती हूँ, क्योंकि जनता ने जिस उम्मीद पे मुझे विपक्ष में ला के दिया, मैं चाहती हूँ कि उनका कर्तव्य पूर्ण रूप करे, और जनताओं का सहयोग भी मेरे साथ रहता है। आप देखेंगे छोटे से छोटे बड़े कार्यक्रम हो या कोई भी ऐसा हो जहाँ जनता है, मुझे लगता है कि जो प्यार और समर्थन से मुझे बुलाती है, मुझे भी सुकून लगता है कि कहीं ना कहीं मधेपुरा नगर परिषद की मतदाताओं ने, महान जनताओं ने जो मेरे ऊपर उम्मीद जताया, मैं उन पर खरा उतर रही हूँ और आगे भी उतरने का हर संभव प्रयास करती रहूँगी। जब तक मेरे शरीर में एक एक कण भी लगता है, मैं मधेपुरा जनता नगर परिषद के लिए समर्पित रखूँगी। आपने ये जो नया गठन जो हुआ है नगर परिषद का, और पूर्व का काल को भी आपने देखा, तो उस समय का जो चेयरमैन के जिस नेतृत्व में जो पूरा नगर परिषद चल रहा था, और अभी के चेयरमैन में जो पूरा नगर परिषद का जो नेतृत्व चल रहा है, दोनों में क्या अंतर? देखिए लूट तो उस समय भी हुई थी, ऐसा कहीं दो राय नहीं था। मैंने कई बार विपक्ष में रह करके भी सवाल की थी, लेकिन इस बार का जो ये नया मुख्य पार्षद जनताओं के द्वारा बना, वो तो लगता है कि मैं क्या हूँ पता नहीं, क्योंकि उन पर कोई दबाव नहीं। उनको लगता है कि सारी योजना मैं चाहूँगी अकेले तो अकेले अपने वार्ड में कर लूँ, या सिमट के फाइल पे रख लूँ, या कार्यपालक से अपना मिली भगत करके कुछ कर लूँ। लूट उस समय भी थी, लेकिन अब के लूट समय है वह स्वतंत्र रूप से लूट रही है। मधेपुरा नगर परिषद को कहीं ना कहीं बेचने का काम करे। पहले यह था कि आप 13 थे तो 13 का ही मुख्य पार्षद बन के रह जाते थे। 13 विपक्ष में था तो आप उनका मुख्य पार्षद नहीं थे, वो वार्ड उन राशि से वंचित रह जाती थी। लेकिन इस बार क्या, इस बार 26 वार्ड, 25 रखिए, एक वार्ड को हटा दीजिए, 25 वार्ड वही लूट की जगह पर बैठी हुई है, इसलिए कि 25 में कोई योजना ही नहीं दिया जाता है। एक वार्ड चलिए उनमें लगता है कि उनका घर होगा तो कोई योजना, उनमें भी हमको नहीं लगता है कि कोई योजना धरातल पे मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह जनताओं का दुख दर्द जनता जिस तरह त्राहिमाम में, मुझे नहीं लगता है कि मधेपुरा नगर परिषद में किन्हीं वार्डों में काम हो रहा है। ऐसे में चूंकि आप कह रही हैं कि मुख्य पार्षद अभी गौण है, गायब है, तो क्या लगता है नगर परिषद को कौन चला रहा है? नगर परिषद को कार्यपालक पदाधिकारी महोदय चला रही है, वो भी फाइल पे चला रही है, कोई धरातल नीचे जमीन पे काम करके नहीं दिखा रही। आप देखेंगे कि कचरों का अंबार लगा हुआ, और कचरों के नाम पर जो एनजीओ इन चीज़ों को चला रहे हैं, रोज की उनकी लगता है मुझे बहुत लंबी राशि निकाली जा रही है एनजीओ के नाम पर, सफाई कर्मी के नाम पर, लेकिन क्या लूट मचा रहा है। आप देखेंगे कि जहाँ कचरों का अंबार है, जब नगर परिषद के पास कचरा गिराने की जमीन नहीं है, नगर परिषद को अपनी जमीन नहीं है, तो इन पैसों का क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें ऐसे हैं कि आप कहीं पब्लिक रह रहे हैं, जिस तरह सरकार मान के चलिए कंसर्स है डेंगू को लेकर के, और पदाधिकारी सब मौन है। मैंने जाकर के सर्वेक्षण भी कर करके इन बातों को रखी थी। जिस तरह पदाधिकारी मौन है, उन पर पर्दा ढका जा रहा है, और कचरों का अंबार आप जहाँ पब्लिक रह रहा है वहाँ आप गिरा रहे हैं। तो यह तो दुखनीय है कि आप बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं। मधेपुरा नगर परिषद नगर के लोगों के लिए खास करके बीमारी का वजह बन रहे हैं, जो कचरों को गिरा रहे हैं और बीमार वहाँ के पब्लिक को कर रहे हैं। तो क्या आप नगर परिषद जनताओं को सुख दे रहे हैं? कहीं ना कहीं मधेपुरा नगर परिषद में अब जगने की जरूरत है, उग्र आंदोलन करने की जरूरत है। और मधेपुरा नगरवासी कहीं ना कहीं जग भी चुके हैं। सब एक साल में जितना मुझे लगता है 15 साल में पीड़ित नहीं थे, उतना एक साल में यह पीड़ित हो चुके हैं। तो अब इन लोगों को जगने की जरूरत है, और जग भी चुके हैं। यह उग्र रूप आंदोलन लेगी, आप देखते रहिए आगे, या 1 या 2 महीना के अंदर में कितना उग्र रूप आंदोलन ले रही है। तो कमोबेश एक थोड़ा सा जानकारी दे दिया जाए कि मुख्य पार्षद को जैसे 1 से लेकर 10 तक का जो मार्किंग होता है,
तो हमारे मुख्य पार्षद को 1 से 10 तक कितना मार्क्स देंगे? देखिए, मैं नहीं दे रही हूँ। मैं तो, आपको लगता है कि ये विपक्ष है तो इसीलिए यह दे रही है, या मधेपुरा की आम लोगों ने उनको 1 में आप 10 कहते, मुझे लगता है कि वह 0 के लायक भी नहीं है। यदि 0 भी हटा दीजिए तो खाली, तो मैं 0, तो आपको लगता है विपक्ष में तो 0 दे रही है। मधेपुरा नगर परिषद की आम जनता उनको 0 में 0 दे रही। दुखने कहिए कि नगर परिषद राजनीति है, उतार चढ़ाव होता है। भले वो कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन मधेपुरा नगर परिषद के लोगों को देख रही है कि क्या यह कर रही है। कुर्सी पर बैठ करके कुर्सी का किस तरह यह मान मर्यादा को गायब कर रही है, बहुत ही शर्मनाक है। और मधेपुरा नगर परिषद के लोगों ने जिस तरह मुझे विपक्ष में लाकर रखा, मैं दिन रात काम करती हूँ, करते रहूंगी जब तक मेरे दम में दम, सांस में सांस है। कार्यपालक पदाधिकारी को कितना मार्क्स देंगे? कार्यपालक पदाधिकारी को मैं मार्क इसलिए कि वो कहीं न कहीं कर्मठ है, लेकिन उनको भी लगता है, लेकिन उनको तो सिंहेश्वर भी देखना, तो दो जगह का देखना। अरे भाई, देखना है, अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, लेकिन आप यदि जो पद को लिए हैं तो कम से कम उस पद का निर्वहन भी अच्छे रूप से कीजिए। तो आप कम से कम फाइल पे सिमट करने रहिए, आप क्षेत्र में जाइए, उनके दुख को देखिए, उनके दर्द, क्योंकि चला तो आप रही है नगर परिषद और कोई ना वार्ड पार्षद चला रहा है, न कोई चला रहा है, आप चला रहे, तो आपका कर्तव्य बनता है देखना। तो आप जिस तरह अपने कार्य का निर्वहन करेंगे तो कहीं ना कहीं मधेपुरा में लगेगा कि शहर का एक अच्छा विकास हो रहा है। तो थोड़ा आप भी धरातल पे जाके काम कीजिएगा। तो एक्टिव है, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं एक्टिव है और काम करने की मंशा भी है, बशर्ते उनको धरातल पे उतर कर काम करने की जरूरत है। तो कितना मार्क्स देंगे? मार्क मैं क्या दूंगी, मार्क मधेपुरा नगर परिषद की महान जनता उनको देंगे। यदि अच्छा कार्य करेंगी तो उनको 1 से 10 भी मार्क दिया जाएगा, लेकिन अभी तो कार्य कोई दिख नहीं रहा, तो मैं तो कोई मार्क नहीं दे रही हूँ, ना यहाँ मधेपुरा नगर परिषद की जनता कोई मार्क दे रही है। तो हमारे साथ विनीता भारती जुड़ी हुई थी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक भी मार्क्स में, चाहे कार्यपालक पदाधिकारी हो या मुख्य पार्षद हो, किसी को मैं नहीं दूंगी। और कमोबेश है कि कार्यपालक पदाधिकारी अपने दम पर जो भी है नया खेल रही है इस नगर परिषद का और सिंहेश्वर नगर परिषद का भी, तो कमोबेश उनको एक छोटा मोटा तो रैंक दे ही दिया जा सकता है, लेकिन मुख्य पार्षद लेके इन्होंने साफ नकार दिया है कि 0 भी मैं नहीं दूंगी। आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में इस बात पर साझा करें और मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मधेपुरा live news.com और kosi tak.com।